अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों के पूछे गए जो स्क्रिप्ट थे उनका टेक्निकल ओवरव्यू आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि अगर आने वाले दिनों में आप भी इन स्क्रिप्ट्स के अंदर जो है ट्रेड करने का जो है प्लान कर रहे हैं तो फिर आपको लेवल जो है वो समझ में आ सके कि आपने किन लेवल्स के ऊपर इन स्क्रिप्ट्स के अंदर जो है वो ट्रेड लेनी है। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मार्केट से रिलेटेड आने वाले दिनों में कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो स्क्रिप्ट की तरफ बढ़ने से पहले अपनी अचीवमेंट इस वीक की एक डिस्कस करता हूँ। तो अचीवमेंट थी हमारी OGDC के अंदर। तो OGDC के अंदर जो है मैंने बाई कॉल दी थी, तो बाइंग थी हमारी 73.19 से 74 के अंदर। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जो मैंने ट्रेड कॉल दी थी, तो ये जो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर मैं ट्रेड कॉल देता हूँ तो इसका टारगेट मोस्टली जो है एक वीक का ही होता है मैक्सिमम। तो वन डे से 1 वीक के अंदर डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम्स ये हमारे टारगेट जो है वो अचीव हो जाते हैं यूजली। तो इसका जो टारगेट था वो हमारा 76.4 का था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इससे भी ऊपर इसकी प्राइस जो है चली गई थी इस वीक के अंदर। तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस जो सेक्टर था वो यही ऑयल सेक्टर था, जिसमें PPL और OGDC ये दो स्क्रिप्ट थे जो कि पूरा वीक जब मार्केट प्रेशर में भी आ गया तो ये दो स्क्रिप्ट जो है परफॉर्मेंस अच्छी दिखाते रहे और वॉल्यूम भी साथ अच्छे दिखाते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी स्क्रिप्ट के अंदर जो है जब हर तरफ पैनिक फैला हुआ था, जब मार्केट 1300-1500 पॉइंट एक दिन गिरी है, तो सेम उसी दिन आई थिंक एग्जैक्टली मैंने बाई कॉल दी थी इसके अंदर। तो इसके अंदर जो है नेक्स्ट डे ये हमारा आई थिंक नेक्स्ट डे ही हमारा जो टारगेट है इसके अंदर वो अचीव हो गया था। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह अगर कोई स्क्रिप्ट ऊपर उठने लगे उसके अंदर बाई कॉल और कोई नीचे गिरने लगे तो उसके अंदर टाइमली शॉर्ट सेल कॉल आपको मिल जाए, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो है वो डिटेल ले सकते हैं। तो अभी हम अपने स्क्रिप्ट के ऊपर चलते हैं। जो पहला स्क्रिप्ट था वो PPL का पूछा गया था। तो PPL के अंदर जब मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो बनाई थी तो उस वक्त भी मैं बात कर रहा था कि इसका ट्रेंड जो है वो अप चला आ रहा है। तो आपने इसके अंदर जब बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करनी है, शॉर्ट सेलिंग की तरफ आपने हरगिज़ नहीं जाना। तो इस कैंडल के ऊपर जब इसने क्लोजिंग दी थी 67.66 की, तो उस दिन भी मैंने बोला था कि अभी आपको रिसेंटली ये प्रेशर के अंदर लग रहा है, तो जिस दिन आप इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग करेंगे उसी दिन इसकी प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। तो नेक्स्ट डे इसने जो है लो लगाया 66.25 का, और अगर हम जुम्मे वाले दिन देखें तो जो इसने हाई लगाया वो 76.25 का था। तो यानी जो इसकी प्राइस है वो हमारे पास आई है 10 रुपये जो है तकरीबन 2 से 3 दिन के अंदर अप साइड के ऊपर आ गया। तो जिन्होंने ये लोअर साइड के ऊपर शॉर्ट सेलिंग की होगी तो डेफिनेटली वो अच्छा खासा जो है उन्होंने लास्ट जो है इसके अंदर बुक किया होगा। तो अभी भी इसके अंदर यही मैं बोलूँगा कि ये अभी कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन ट्रेंड इसका जो है अप चला आ रहा है। तो इसके अंदर आपने जो है अपॉर्चुनिटी है वो बाइंग की तलाश करनी है, शॉर्ट सेलिंग की तरफ जो है आप इसको अवॉइड करें, कोशिश करें। अगर इसके अंदर आप प्राइस इसकी 65 के राउंड अबाउट आती है तो फिर आप इसके अंदर एक्यूमुलेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो PPL के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो हमारे पास ATRL है। तो ATRL हमारा रिफाइनरी सेक्टर का स्क्रिप्ट है। तो ATRL के अंदर कुछ दिन पहले जो है मैंने शॉर्ट सेलिंग कॉल भी दी थी। तो शॉर्ट सेलिंग हमारी थी जो इसके अंदर 155 रुपीज़ की थी। तो ये आई थिंक यूट्यूब के ऊपर भी दी थी और मैंने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी जो है शॉर्ट सेलिंग दी थी। तो प्रीमियम ग्रुप के अंदर तो जब प्राइसेस की दोबारा ये हमारे शॉर्ट सेलिंग के लेवल्स के ऊपर आई थी तो यहाँ पे मैंने नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर जो है ट्रेड क्लोज करवा दी थी। तो बाकी जो आई थिंक यूट्यूब वाले मेंबर्स थे उनके लिए मैं टाइमली जो है वीडियो नहीं था बना सका, तो मे भी उनका जो है लॉसेस वगैरह जो उन्होंने फेस किए हूँ। तो इसलिए जो मैं मोस्टली यही प्रेफर करता हूँ जो है अपने मेंबर जो यूट्यूब व्यूअर्स हैं उनको भी यही मैं रिकमेंड करता हूँ कि मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि उसके चार्जेस मैंने बिल्कुल मिनिमम से रखे हैं और वहाँ के ऊपर जो ट्रेड है उसकी मैनेजमेंट जो है वो इजीली जो है मैं करवा सकता हूँ। तो यहाँ के ऊपर अगर हम इसके ट्रेंड की देखें तो जो ट्रेंड इसका जब साइडवेज आ रहा था तो यहाँ के ऊपर जो आके इसने जो ब्रेकडाउन किया था, ब्रेकडाउन लेवल इसका 148 रुपीज़ का था। तो यहाँ के ऊपर जो है ये अपना ट्रेंड जो है ब्रेक करके डाउन में आ चुका हुआ है। तो यहाँ के ऊपर भी अगर हम देखें तो इसमें अगर आपने शॉर्ट सेलिंग करनी है तो अभी दोबारा आपने इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग करनी है, लेकिन आपने जो इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग की रेंज होगी वो 149 से ऊपर जो है टारगेट ऊपर हाई जो होगा 156। ये जो 6-7 रुपये की जो रेंज है इसके अंदर आप इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस आपने इसके अंदर जो है डेफिनेटली ज़रूर इस्तेमाल करना है। और टारगेट जो है आप नीचे 137 और 130 रुपीज़ के यहाँ तक के इसके डाउन साइड के ऊपर जो है टारगेट सेट कर सकते हैं। तो बाकी दोबारा से आप अपनी खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। तो आफ्टर रिसर्च ही अगर आपको कोई कंफर्मेशन मिले तो फिर ही आप इस तरह की जो है ट्रेड खुद जो है वो लें, ना कि टोटली आप मेरे ऊपर जो है वो डिपेंडेंट रहे। तो ट्रेंड इसका अभी जो है दोबारा से ये डाउन साइड के ऊपर आ रहा है। तो नीचे जो टारगेट मैंने बताया 137 और 130 रुपीज़, यहाँ तक प्राइस आने वाले दिनों में इसके अंदर जो है वो आ सकती है।
तो ATRL के बाद अगर हम देखें तो साजियो है। तो साजियो जो है वो हमारे पास वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखें तो ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो इसके अंदर जो है 2 ट्रेड्स मैंने जो है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जो शेयर की थी। तो फर्स्ट जो थी इसके अंदर ये ट्रायंगल फॉर्मेशन थी, जिसका पहला टारगेट जो है मैंने दिया था 70 रुपीज़ के करीब। तो ये यहाँ के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह जो है अचीव हो गया था। तो उसके बाद जो दूसरा सेटअप इसके अंदर मैंने यूट्यूब के ऊपर शेयर किया था, तो वो यहाँ के ऊपर एक ये फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन बन रही है। तो इसके ऊपर जो है मैंने इसके अंदर सेलिंग कॉल दी थी, यानी दोनों ही सेलिंग कॉल दी थी। तो उसके अंदर जो ब्रेकडाउन लेवल था इसका वो था हमारे पास 65 रुपीज़ का, और जो टारगेट था वो नीचे 47 रुपीज़ का था। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो इसने जो ट्रेड का सिग्नल दिया था वो जून के अंदर इसने जो एग्जिट कॉल दी थी। और अगर हम इसके टारगेट देखें तो टारगेट इसके आके वो अचीव हुए हैं दिसंबर के अंदर। तो यानी 6 मंथ लगे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आके जो मैंने इसके अंदर जो प्राइस आपने एनालिसिस की बेसिस के ऊपर निकाली थी कि नीचे 47 तक इसकी प्राइस गिर सकती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्ट उन्हीं लेवल्स के ऊपर अभी भी अगर हम देखें तो प्राइस इसकी उन्हीं लेवल्स के ऊपर जो है कंसोलिडेट कर रही है। तो बाकी ट्रेंड इसका डाउन है। अगर आप हाई रेट्स के ऊपर स्टॉक हैं तो प्राइस इसकी जो है बाउंस दिखा सकती है 51.5 तक। तो वहाँ पे प्राइस आए तो आप इसमें से जो एग्जिट ज़रूर हों। तो उसके बाद जो है आप इसमें तलाश करें मज़ीद, अगर आपको सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो फिर आप सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग की तरफ इसमें जा सकते हैं, बाइंग करके आप इसके अंदर जो है स्टॉक ना हो। तो साजियो के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्रिप्ट है हमारे पास वेव्स। तो वेव्स को अगर हम देखें चार्ट्स के ऊपर तो ट्रेंड इसका भी जो है वो डाउन चला आ रहा है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर इसमें हमारे पास सपोर्ट जो है वो 7 रुपये 30 पैसे की है। और अगर हम अपसाइड अगर आप हाई रेट्स के ऊपर स्टॉक हैं तो प्राइस ऑलरेडी इसका जो 50 का EM है, जो कि हमारे पास 8 रुपये और 85 पैसे के राउंड अबाउट बनता है, इसको टेस्ट करके नीचे आ चुकी है। यही इसका लेवल था 8 रुपये 85 पैसे का। तो अभी आपने इसके अंदर स्टॉप लॉस यूज़ करना है 7 रुपये 30 पैसे का। अगर प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे निकलती है तो फिर अगर आप हाई रेट्स के ऊपर भी स्टॉक हैं तो फिर आप इससे जो है एग्जिट हो जाए, प्राइस इसकी जो मज़ीद नीचे जो है वो गिर सकती है। तो बाकी अगर इसने ऊपर की तरफ उठना हुआ तो फिर 7 रुपये 30 पैसे का जो लेवल है ये डाउन साइड के ऊपर ये ब्रेक नहीं करेगा। तो वेव्स के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्रिप्ट है हमारे पास CPHL सिटी फार्मा लिमिटेड। तो सिटी फार्मा का अगर हम चार्ट देखें तो ये भी आपने चार्ट्स के ऊपर जो डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर अगर हम देखें इसकी अपसाइड तक एक्सपेक्टेशन, तो अपसाइड के ऊपर मैक्सिमम 25 के राउंड अबाउट ये जा सकता है। तो अगर आप हाई रेट्स के ऊपर स्टॉक है तो कोशिश करें 25 के ऊपर जो है आप इसमें से निकलें। तो बाकी उससे पहले जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 22 रुपये 49 पैसे की है, यानी 22.5 रुपये की। तो इसको तो ये इसकी रिसेंट सपोर्ट थी, इसको ये ब्रेक करके नीचे निकल चुका है। तो ये भी इसके लिए अभी एक रिसेंटली एक हैवी रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते तो प्राइस इसकी अगर ये 22.49 का लेवल टेस्ट करें तो आप इस लेवल से भी इसमें से जो एग्जिट कर सकते हैं। तो बाकी जब तक प्रॉपर इसका ट्रेंड आगाज़ ना हो तो आप इसमें बाइंग जो है वो अवॉइड करें। तो बाकी अगर आप हायर रेट्स के ऊपर इसमें स्टॉक हैं तो 2 लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो अपने रिस्क के मुताबिक आप इन दोनों में से किसी एक लेवल के ऊपर एग्जिट कर सकते हैं। तो सिटी फार्मा के बाद अगर हम देखें तो स्टील सेक्टर का स्क्रिप्ट है ASL। तो ASL के अगर हम चार्ट को देखें आयशा स्टील्स को, तो ये भी अपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो इसका जब लास्ट टाइम वीडियो मैंने बनाई थी तो ये ट्रायंगल फॉर्मेशन मैंने इसकी डिस्कस की थी कि इसने अपना ब्रेकडाउन किया हुआ है 9 रुपये 62 पैसे के ऊपर, और टारगेट इसका 6 रुपये और 94 पैसे का है। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्टली ये अपना टारगेट जो है वो अचीव कर चुका है, और उसके बाद जो दोबारा से ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो ट्रेंड इसका डाउन है, आपने इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज तलाश करनी है। तो डाउन साइड के ऊपर अगर आप हाई रेट्स के ऊपर स्टॉक हैं तो दोबारा ऊपर 7 रुपये 95 पैसे का लेवल होगा, यहाँ पे प्राइस आती है तो आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। बाकी स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें ताकि अगर आप ये प्राइस मज़ीद नीचे गिरने लगे तो आप इससे टाइमली एग्जिट कर लें, तो वो 8 रुपये और 50 पैसे का लेवल, तो वो है इसके अंदर लेवल हमारे पास है 6 रुपये और 50 पैसे का। अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग दे दे तो फिर आपने जो है इसको ज़्यादा देर होल्ड नहीं रखना, इसमें से आपने कम्प्लीटली एग्जिट कर जाना है। तो ASL के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो भी स्टील सेक्टर का ही है, CSAP क्रिसेंट स्टील एंड लाइट प्रोडक्ट्स। तो इसको अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये भी अपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो इसके अंदर जो है एक दफ़ा ये फार्मेशन बनी थी, तो जिसका इसने ये डबल बॉटम फार्मेशन थी, जिसका इसने ब्रेकडाउन भी यहाँ 40-40 रुपये के राउंड अबाउट किया था। तो इसका जो आई थिंक मैंने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जब बाई कॉल दी थी, जो इसका अभी भी ट्रेड सेटअप सेव है हमारे पास। तो उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद ये 34 का जो अब से लेवल इसने ब्रेक किया, तो ये दोबारा से अपना ट्रेंड जो इसने यहाँ के ऊपर अप ट्रेंड का आगाज़ किया था उसको ब्रेक करके दोबारा से ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जो वो दाखिल हो चुका है। तो अभी आपने इसके अंदर सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है, बाइंग करके आपने इसके अंदर स्टॉक नहीं होना। बाकी डाउन साइड के ऊपर जो लेवल होगा वो 29 रुपीज़ के, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर आपने इसको होल्ड नहीं रखना। अगर प्राइस ऊपर उठती है तो ऊपर की साइड के ऊपर हमारे पास 33.43 का लेवल है। अगर प्राइस इसके राउंड अबाउट जाती है
तो फिर आप इसमें से एग्ज़िट हो सकते हैं अगर आप इसमें हायर रेट्स के ऊपर जो है वो स्टक है। तो CSAP के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है लोड्स। तो लोड्स को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो 1 आवर का टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर इसने एक ये ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाई थी जिसका इसने ब्रेकडाउन किया था 7 रुपये 19 पैसे के ऊपर, और टारगेट था इसका 6 रुपये 23 पैसे का। तो वो यहाँ के ऊपर ये जो है अपना टारगेट अचीव कर चुका है और अभी दोबारा से प्राइस इसकी जो है वो कंसोलिडेट कर रही है। तो ट्रेंड इसका डाउन है, दोबारा से इस तरह की कोई फॉर्मेशन बने तो उसका ये ब्रेक डाउन करे तो फिर आपने इसको सेल ही करना है। आपने बाइंग जो है इस बाइंग की तरफ इसको कंसिडर नहीं करना जब तक ये आपने डाउन ट्रेंड से निकल के प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर जो है दाखिल नहीं होता। तो लोड्स के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास टॉम सेल दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड। तो टॉम सेल को अगर हम देखें तो टॉम सेल का जब मैंने लास्ट टाइम भी जो ट्रेड साइड अब डिस्कस किया था तो यही डबल टॉप फार्मेशन मैंने डिस्कस की थी जिसका इसने ब्रेकडाउन किया था 22 रुपये के नीचे क्लोजिंग के बाद, और उसके बाद जो टारगेट इसके डाउन साइड के ऊपर मैंने सेट किए थे 18 रुपये और 18 पैसे के। तो अभी अगर हम इसकी क्लोजिंग देखें तो 18 रुपये 50 पैसे के ऊपर इसकी क्लोज ट्रेड जो है इसने क्लोजिंग दी है। तो अभी ये तकरीबन 20-30 पैसे का जो डिफरेंस रहेगा जो हमारा इसमें डाउन साइड के ऊपर टारगेट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी टारगेट ऑलमोस्ट हमारा जो है अचीव हो चुका हुआ है। ये भी हमारी जो है जो हमने प्रिडिक्ट किया था चार्ट्स के ऊपर, ये भी हमारी इसी चैनल की जो वो एक अचीवमेंट है। तो बाकी ट्रेंड इसका डाउन है यहाँ तक, तो 18 रुपये 18 पैसे तक तो इसकी प्राइस एक्सपेक्टेड है। उसके बाद ये नहीं कि ये इसकी कोई बड़ी तगड़ी सपोर्ट है तो इसके बाद प्राइस इसमें जंप आएगा। ट्रेंड इसका डाउन है, अगर कोई इसमें पुल बैक आता है तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी कि आप इसको एग्जिट कर दें, सेल करके इससे निकल जाए, क्योंकि ट्रेंड इसका डाउन है, प्राइस इसकी फर्दर जो है वो लो जा सकती है। टॉम सेल के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास टेक्नोलॉजी सेक्टर का WTL। तो WTL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन है अभी अगर हम देखें तो जो कंसोलिडेट भी कर रहा है तो ये एक डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन के अंदर ही ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो जिसमें हमारे पास ट्रेंड लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस है और ट्रेंड लाइन की हमारे पास नीचे सपोर्ट है। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस ये ले चुका है 3rd टाइम, और अभी जो है 3rd टाइम अपने सपोर्ट की तरफ आ रहा है। तो सपोर्ट अगर देखें तो वो हमारे पास एक 1.025 का लेवल बनता है, बल्कि देख लेते हैं अभी 1.03 का लेवल बनता है। यहाँ तक इसकी नीचे सपोर्ट बनती है तो इसके बाद इसके अंदर कोई बाउंस जो है एक्सपेक्टेड होगा कि इसके अंदर ऊपर प्राइस आए। तो बाकी जब तक ये क्लोजिंग ना दे दे हमारे पास 1 रुपये और 25 पैसे के ऊपर, जब तक ये क्लोजिंग ना दे तो तब तक आप इसको कम्प्लीटली अवॉइड करें न्यू बाइंग के लिए। तो आपको ये जो है अपने अंदर जो है स्टक कर सकता है। तो WTL के बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखें तो वो है हमारे पास पेस। तो पेस को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये जो है अभी इसने रिसेंटली एक न्यू जो है सेलिंग की जो है सिग्नल जनरेट किया है, जो जुम्मे वाले दिन इसने क्लोजिंग दी है। तो वो सपोर्ट थी हमारे पास 2.40 की, तो इसने जो क्लोजिंग दी है वो 2.25 की है। तो यहाँ के ऊपर ये इसका प्रीवियसली एक सपोर्ट का लेवल था, तो इसने अब इसके नीचे जो है क्लोजिंग दे दी है, तो अभी ये मज़ीद जो है नीचे गिर सकता है। तो पेस के बाद अगर हम देखें तो बाकी हायर रेट्स के ऊपर 2.71 का लेवल बनता है। तो अगर इसके राउंड अबाउट प्राइस आए तो अगर आप हायर रेट्स के ऊपर इसमें स्टॉक है तो इन लेवल्स के ऊपर आप इसमें से जो है एग्जिट कर सकते हैं। पेस के बाद जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास वो है OGDC। तो OGDC का मेन पर्पस जो है इसमें वीडियो में शामिल करने का, इसका ट्रेड सेटअप डिस्कस करना था, जो कि हमारी अचीवमेंट भी थी। तो बाइंग थी हमारी 73 से 74 के अंदर और टारगेट था 76.14 का। तो अभी हम जो देखते हैं कि क्यों इसके अंदर मैंने बाई कॉल दी थी। तो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर इसकी जो है एक सपोर्ट बन रही थी यहाँ के ऊपर 74 रुपीज़ के ऊपर ही। तो ये वाला जो लेवल था इस कैंडल के ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो ये प्रीवियसली इसका एक सपोर्ट का लेवल था। तो इसी लेवल के ऊपर एग्जैक्टली जो है मैंने बाई कॉल दी थी अपने प्रीमियम मेंबर्स को कि ये 73.19 से लेकर 74 की रेंज के अंदर आप इसके अंदर बाइंग करें। और आफ्टर बाइंग जो ऊपर एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस थी जो कि हमारे पास था लेवल 76.4 का, तो ये वाला लेवल था। तो जो कि ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही थी रेजिस्टेंस की, तो ये वाला टारगेट मैंने इसके अंदर सेट किया हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्टली जब हमारी इसके अंदर जो है बाइंग इन लेवल्स के ऊपर हमारी इसमें बाइंग की रिकमेंडेशन थी और एग्जैक्टली उसके नेक्स्ट डे जो है इसने ये टारगेट जो है वो अचीव कर लिया था 76.4 का। तो उसके बाद प्राइस इसकी जो है वो ऊपर भी गई है। तो लेकिन ये एक छोटा मोटा जो है पुल बैक इसी तरह का जो हमने गेन इसमें से उठा लिया था। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो परसेंटेज वाइज जो है तकरीबन 3.5% के राउंड अबाउट ये ट्रेड बनती है। तो ये भी अगर हम इंट्रा डे बेसिस के हिसाब से देखें तो ये भी एक अच्छा खासा जो है वो गेन बनता है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो अभी प्राइस जो है दोबारा ऊपर उठी है। तो यहाँ के ऊपर 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर 50 का जो EM है उसी से जो वो रिजेक्शन ले रही है। तो अभी दोबारा से कोई कंसोलिडेशन करे, कोई कंफर्मेशन चार्ट्स के ऊपर दे तो दोबारा आप इसमें अपनी ट्रेड जो है प्लान कर सकते हैं।
तो बाकी जो ऑलरेडी जिस ट्रेड सेटअप के ऊपर मैंने इसके अंदर बाइंग ली थी वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया। तो होपफुली तो आज के वीडियो के अंदर जो मैंने अपना टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया है तो ये आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर आप लोगों को यहाँ मेरा टेक्निकल एनालिसिस आज का पसंद आया तो काइंडली वीडियो को जब ज़रूर लाइक करें, इससे जो है मोटिवेशन मिलती है कि आपको काम पसंद आ रहा है तो फिर मज़ीद वीडियोज़ बनाने का भी जो है वो दिल करता है बंदे का। तो बाकी जो है चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो है वो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।